Dear class, welcome to your lecture of physics. क्लास हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था और लास्ट लेक्चर में मैंने जो टॉपिक आपको शुरू करवाया था वो था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो मतलब कि अगर आपने कोई भी क्वांटिटी कोई फिज़िकल मेजरमेंट है, उसकी फ़ाइनल वैल्यू आई है, तो उसके अनसर्टेनिटी आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं। इसके कुछ केसेस हैं, कुछ इसके सब टॉपिक्स हैं, जैसा कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर फैक्टर, ये 3 इसके सब टॉपिक्स से हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं इसका फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स। अगर मतलब आपके पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लाइक एवरेज वैल्यू आपका मतलब है कि यू आर टेकिंग मोर देन वन वैल्यूज़ एंड देन कैलकुलेट एवरेज। तो अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप काफ़ी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं सो दैट योर रीडिंग कैन बी अप टू द मार्क और करेक्ट मैक्सिमम लिमिट, तो कितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग करेक्ट हो सकती है, इस अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेंगे, उसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि क्योंकि हर रीडिंग में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी या एरर तो मौजूद ही होता है। तो जितनी ज़्यादा हम एवरेज लेंगे, रीडिंग्स लेंगे, उसका एवरेज लेंगे, उन अनसर्टेनिटीज़ और एरर्स के कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम मोर देन वन रीडिंग को ही प्रेफर करते हैं। आपको लैब में भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने एक की बजाय 2 या 3 रीडिंग्स हर एक्सपेरिमेंट की फाइंड करनी है, क्योंकि एक रीडिंग लेने में गलती के या अनसर्टेनिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रोमीटर है जिसमें हमने 6 रीडिंग कैलकुलेट कर ली हैं। इस माइक्रोमीटर से हमने डायामीटर किसी भी सिलेंडर का कैलकुलेट किया और जो रीडिंग्स की वैल्यूज़ आई हैं वो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। 6 टाइम्स हमने डायामीटर किसी सिलेंडर का कैलकुलेट किया, तो जो रीडिंग्स आई हैं 6 टाइम, वो 6 रीडिंग्स होंगी 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 एंड 1.21। ये 6 रीडिंग्स हैं। अगर आप इनका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इनको 6 से डिवाइड कर देंगे। अब हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं वन बाय वन, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑफ कोर्स आप लोगों के पास एवरेज वैल्यू होगी तो आप उसमें फिर उसके बाद वाला स्टेप आता है कि हम उसमें एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं या अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यही वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। जितनी भी वैल्यूज़ आपने ले ली हैं इनका आपने एवरेज ले लेना है। अगर इन सब वैल्यूज़ का मैं एवरेज लूँ तो आप क्या करेंगे, इनको सिंपली मैं इनको यहीं पे ही ऐड कर देती हूँ। इन सब को आपने ऐड कर लेना है और डिवाइडेड बाय 6 रीडिंग्स हैं तो हम 6 पे डिवाइड करेंगे और आपने देखना है कि आपका आंसर क्या आएगा। अगर आप इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ डायामीटर 1.21 मिलीमीटर आ जाएगी। ओके, ये हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सेकंड स्टेप देखिए कि सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। अब आपने ये चेक करना है कि आपकी जो सारी 6 की 6 वैल्यूज़ थी, हर एक की इस एवरेज वैल्यू से कितनी डेविएशन है। डेविएशन का मतलब कितना डिफरेंस है। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें या इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ डिफरेंस निकालना है। अब आप इन सब का इस एवरेज वैल्यू से डिफरेंस कैलकुलेट करें, और क्योंकि मैंने बाद में उसको भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे उसको ऐड करती जा रही हूँ, साथ साथ कैलकुलेट करती जा रही हूँ। आप देखेंगे 1.20 का 1.21 से डेविएशन कितनी है या डिफरेंस कितना, आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं और आपको देखने में भी नज़र आ रहा है, दिखने में भी कि ये कितना होगा। 0.01 1.20 आप 1.21 माइनस 1.20 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। मतलब इन दोनों रीडिंग्स के डिफरेंस कितना है, 0.01 है, या डेविएशन कितनी है, 0.01 है। सिमिलरली 1.22 की आप कैलकुलेट करेंगे
1.21 से इसकी भी आपकी 0.01 आएगा। 1.23 की करेंगे इसका आपका 0.02 आएगा। 1.19 की करेंगे इसका भी आपके पास 0.02 आएगा। 1.22 की अगेन 1.21 से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 0.01 आएगा। और प्लस जब आप 1.21 लास्ट वाली रीडिंग का इसे डेविएशन ये देख लें सेम रीडिंग है, ये 0 आ जाएगा। आपने क्या किया, हर रीडिंग की डेविएशन या डिफरेंस एवरेज वैल्यू से मेजर कर लिया। उसके बाद अब आपने टोटल डेविएशन निकालनी है, जिसके लिए आप इन सबको फिर से अगेन 6 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ये आपके पास डेविएशन जितनी हुई है उसका भी एवरेज वैल्यू है, या आप इसको कह सकते हैं मीन डेविएशन। अगर ये आपके पास मीन डायामीटर है तो दिस मस्ट बी द मीन डेविएशन, या मीन डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, जितना कि रीडिंग्स का आपस में है, डेविएशन से रीडिंग का डिफरेंस है। तो ये 2 स्टेप हो गए हमारे। हमने डेविएशन भी फाइंड कर ली, एवरेज वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। एवरेज वैल्यू से डेविएशन फाइंड करके उसकी मीन डेविएशन, थर्ड स्टेप है कि पहले आपने डेविएशन फाइंड करनी है सारी, उसके बाद आपने इसको ऐड करके मीन डेविएशन फाइंड करना है, वो भी हम कर चुके हैं। मीन डेविएशन ये स्टेप भी हो चुका है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर मीन डेविएशन आपको नज़र आ रहा है, आ चुका है। जब ये तीन मेन स्टेप्स हैं, तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अब हमारे पास जो असल है कि अनसर्टेनिटी मेजर वैल्यू में कैसी आएगी, मीन वैल्यू में कैसे आएगी, वो हम अब लिख लेते हैं। ये हमने सबसे पहले क्या करना है कि मीन वैल्यू जो हमारे पास आई है वो लिख लेनी है। वो क्या आई है, 1.21, ठीक है। और अब इसमें मीन सर्टेनिटी कितनी है, टोटल मीन सर्टेनिटी या टोटल मीन डेविएशन कितनी आई है, 0.01। तो इसका मतलब है ये प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर तक जो है ये डेविएट कर सकती है, या इस जो आपकी एवरेज वैल्यू आई है उसकी अनसर्टेनिटी 0.01 है। तो मतलब आप डायमीटर कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.01 की डेविएशन में अनसर्टेनिटी में होगा, उसमें गलती का चांस जो है वो 0.01 मिलीमीटर तक हो सकता है। बहरहाल तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अनसर्टेनिटी इन द, ये हमने एवरेज वैल्यू ली और फिर एवरेज अनसर्टेनिटी या एवरेज डेविएशन को इसमें ऐड करके हमने टोटल अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है वो है फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कि अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, ये तो हम माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे थे और इसका एक्सपेरिमेंट लेंथ के माइक्रोमीटर से हमने कोई लेंथ डायमीटर कुछ भी थिकनेस विड्थ वगैरह मेजर की। तो अब अगर आपके पास कोई टाइमिंग डिवाइस का मतलब है कि आपके पास कोई स्टॉप वॉच टाइप की चीज़ है या कोई भी वॉच ऐसी है जिससे आप टाइम पीरियड किसी मेजर कर सकते हैं। टाइम पीरियड तो ज़ाहिर है आप स्टॉप वॉच से आप टाइम ऑफ वाइब्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। यह एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे लैब में परफॉर्म करेंगे, किसी पेंडुलम का जब टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो आपके जहन में काफ़ी ज़्यादा वाज़े तौर पे ये एक्सपेरिमेंट फिर आपको समझ ज़्यादा आएगी। तो अभी क्योंकि हमें नहीं किया, शायद आपने पहले देखा हो पेंडुलम से कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई टाइमिंग डिवाइस है स्टॉप वॉच, आप उसको लेते हैं और उसकी वाइब्रेशंस नंबर उसको यू सेट देम इनटू वाइब्रेशन और एंड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन रिस्पेक्टिवली। अब आप क्या करेंगे कि अब जो टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया है, अनसर्टेनिटी, हाउ टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। अब टाइम पीरियड की फर्दर आपने अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड के अंदर कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि टाइम पीरियड तो चलो कैलकुलेट करना आसान है कि सिंपली हमने नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस लिए, कितने उसका टाइम नोट किया तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। तो इसके लिए भी आपने जो प्रोसीजर लेना है उसमें आपका जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि टाइम पीरियड नोट करना है आपने। टाइम पीरियड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि हमने किसी स्टॉप वॉच से, हमारे पास कोई पेंडुलम है, उसको हम उसकी वाइब्रेशंस हमने नोट की, तो हमने 30 वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया। तो टाइम पीरियड मतलब यहाँ पे आप लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जितनी मैंने नोट की वो थी 30, और टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन, टाइम फॉर 30 वाइब्रेशंस ये कितना होगा। एक पेंडुलम ने 30 वाइब्रेशंस
54.6 सेकंड में कंप्लीट किए हैं। तो अब टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं आसानी से, 54.6 डिवाइडेड बाय 30, ये इसका टाइम पीरियड होगा, दैट इज़ इक्वल टू 1.82 सेकंड। विद अनसर्टेनिटी, अब अभी हमें अनसर्टेनिटी नहीं पता, लेकिन हमने टाइम पीरियड पहले कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब ये किस हद तक ये दुरुस्त हो सकती है, अब हमने वो अनसर्टेनिटी या लिमिट फाइंड करनी है। तो उसके लिए अब आपके पास लेट सपोज के स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट होना चाहिए कि स्टॉप वॉच कितनी हद तक सही टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकती है। जो हम यहाँ पे स्टॉप वॉच चूज़ कर रहे हैं, दैट स्टॉप वॉच कैन कैलकुलेट और फाइंड द एक्यूरेट टाइम पीरियड अप टू 1/10 ऑफ ए सेकेंड। अप टू 1/10 ऑफ ए सेकेंड का मतलब है 0.1 सेकेंड इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट होगा, क्योंकि वो 0.1 सेकेंड तक या 1/10 ऑफ ए सेकेंड तक सही टाइम पीरियड मेजर कर सकती है। तो इसको हमने डिवाइड करना है, जितनी हमने वाइब्रेशंस ली थी 30, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30, तो ये आ जाएगा 0.003 सेकेंड्स। तो अब हम वी आर एबल टू राइट द अनसर्टेनिटी इन आवर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। लाइक अब हमारे पास क्योंकि टाइम पीरियड भी आ चुका है और अनसर्टेनिटी भी आ चुकी है, तो अब हम लिखेंगे कि टाइम पीरियड जो एग्जैक्ट होगा वो कितना होगा, 1.82 प्लस विद द अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.03 सेकेंड। तो अब ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ चुकी है। अगर टाइम पीरियड 1.82 होगा तो वो मैक्सिमम उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है, 0.003। तो ये आप इस तरह से टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमारा क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इससे रिलेटेड अब हमारी जो एग्ज़ाम्पल हैं, एग्ज़ाम्पल 1.2 में आप लोगों को करवाती हूँ। एग्ज़ाम्पल 1.2 एंड एग्ज़ाम्पल अभी जो शामिल है आपके स्मार्ट सिलेबस में, दैट इज़ एग्ज़ाम्पल 1.2। और ये देखिए, दी मैस ऑफ ए मेटल बॉक्स मेजर्ड बाय लेवल बैलेंस इज़ 2.2 किलोग्राम। एक कोई मेटल बॉक्स है, उसका आपने मैस मेजर किया है किसी लीवर बैलेंस से, तो वो जो मेजर्ड मैस है आपके पास, टोटल मेजर्ड मैस 2.2 किलोग्राम है। अब इसी बॉक्स के अंदर 2 सिल्वर कॉइन्स ऑफ मैसेज 10.01, एक मैं कर देती हूँ M1 10.01 ग्राम और M2 10.02 ग्राम। 2 छोटे कॉइन्स हैं, आपने उठा के उनको बॉक्स के अंदर रखा है, इतने स्मॉल उनका वेट है। फॉर एग्जांपल 10.01 ग्राम 2.2 किलोग्राम के मुकाबले में तो बहुत छोटा है ना, 10.02। इन मैसेज को के कॉइन्स को उठा के आपने इस बॉक्स के अंदर रखा है, तो जाहिर है इस बॉक्स का मैस बढ़ जाएगा ना। अब आपने नया मैस कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ नाउ द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स। एक तो आप टोटल मैस कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट अप टू द एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। और कितना प्रिसीजन होगा, किस हद तक वो करेक्ट हो सकता है, कितना प्रिसाइज होगा, उसका प्रिसीजन आपने फाइंड करना है। टू कैलकुलेट टोटल मैस, सबसे पहले आप टोटल मैस कैलकुलेट कर लें 2.2 प्लस इनको भी आपने क्या करना है कि किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। 10 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.01001 किलोग्राम। और सिमिलरली इस वाले 10.02 को 1000 से डिवाइड करेंगे 0.01002 किलोग्राम। और अब मैं इन सबको ऐड कर देती हूँ, 0.01001 प्लस 0.01002। अब क्योंकि आपने लीस्ट जितना भी मैथ है एक्यूरेट से एक्यूरेट फाइंड करना है, तो आपने ये सारे इसके डिजिट्स को सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से इनको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 2.2003 किलोग्राम। अब क्योंकि जो गिवन मैथ है, जो टोटल एग्जैक्ट मैथ हमें दिया गया है वो 2.2 का मतलब है कि जो अप्रोप्रिएट प्रिसीजन हमें दिया गया है वो 1 डेसिमल प्लेस तक है। मतलब आप 1 डेसिमल प्लेस तक लिख लें तो वो प्रिसाइज होगा। तो इसका मतलब है कि इसको भी अगर हम अब बाकी सारा स्किप कर दें और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस के बाहर लिखें, तो हमारे 1 डेसिमल प्लेस तक लिखें तो ये 2.2 किलोग्राम बनता है। टोटल मेजर्ड मैस भी उसी मैस के ही बराबर है। तो ये हमारा प्रिसाइज मैस जिसको हम कह सकते हैं वो 2.2 किलोग्राम है, जो हमने कैलकुलेट करना था। उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल 1.3।
एग्जाम्पल 1.3 The diameter and length of a metal cylinder measured with the help of vernier calipers of least count 0.01 centimeter are 1.22 centimeter and length है 5.35 centimeter. Calculate the volume of the cylinder और उसकी certainty. जैसा कि क्लास हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर आपके पास आपके फार्मूला में पावर फैक्टर आ जाए तो आप कैसे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप जो पावर होगी उससे आपने अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना है. ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था और आज हम उसी की ही एग्जांपल भी करने लगे हैं, इसलिए आप गौर से देखिए. आपको डायामीटर और लेंथ दी गई है किसी भी वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट कर किसी सिलेंडर की, और आपने कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम और कितनी अनसर्टेनिटी अराइज होगी उस वॉल्यूम में. ये दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है. उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि डायामीटर और लेंथ और तो है ना हमारे पास, इनकी पहले आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करके एक साइड पे कर लें. तो डायामीटर, इसके मुताबिक आप डायामीटर जो हमें दिया गया है वो है 1.22 सेंटीमीटर, और अब हमें पता है विद लीस्ट काउंट के वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर. ऐसे फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर लें कि लेंथ LENGTH लेंथ कितनी दी गई है, 5.35 सेंटीमीटर विद लीस्ट काउंट 0.01. अप टू इतनी अनसर्टेनिटी है इसमें. अब ये एब्सोलूट अनसर्टेनिटी तो हमें पता है 0.01 सेंटीमीटर है. परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, लेंथ में और डायमीटर में अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01, ये एब्सोलूट, डिवाइडेड बाय जो आपने लेंथ कैलकुलेट किया 5.35 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.2%. सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर की कैलकुलेट कर लें. एब्सोलूट तो यही रहेगी, डायामीटर के साथ डिवाइड करें 1.22, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ये आपके पास आ जाएगा 0.8%. दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के बाद अब हम आते हैं वॉल्यूम के फार्मूला की तरफ. वॉल्यूम एज वी नो दैट डायमीटर की फॉर्म में अगर वॉल्यूम लिखेंगे पाई d² L डिवाइडेड बाय 4. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वैसे आपको पता है कि वो V = पाई r² L होता है. तो आप यहाँ पे रेडियस = d/2 पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब आपने इस फार्मूले के तहत एक तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है और दूसरा अनसर्टेनिटी. अब पहले अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लें क्योंकि ये हमारे पास लेंथ और डायमीटर की सर्टेन अनसर्टेनिटीज अलग अलग मौजूद हैं. अब हम क्या करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम चेक कर लूँ आ रहा है ना सर. अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पावर डी में आ रही है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय डायामीटर में जो थी अनसर्टेनिटी 0.8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 और प्लस दूसरी भी इसमें ऐड करेंगे लेंथ वाली थी 0.2, तो टोटल आ जाएगी 1.8%. इसको आप कैलकुलेट 2 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, उसके बाद 0.2 ऐड करेंगे तो ये 1.8% अनसर्टेनिटी आ गई वॉल्यूम में. अब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करिए. 3.14 मैं इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ. डी जो आपके पास है 1.22 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड 5.35 डिवाइडेड बाय 4. इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 6.250979 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम के यूनिट्स विद अनसर्टेनिटी. अब अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी आई है, 1.8%. 1.8% इसमें कितनी होगी, 1.8% अनसर्टेनिटी होगी. अब असल में वो कितनी होगी उसके लिए आपको इस क्वांटिटी का 1.8% कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसका 1.8% आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इस क्वांटिटी को आप 1.8 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दें तो वो 1.8% हो जाएगा. इसका 1.8% जब आप कैलकुलेट करेंगी तो ये आपके पास आ जाएगा
0.1 इसका 1.8% है 0.1। तो अब नाउ वी आर इन पोजीशन टू कैलकुलेट टोटल अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम विद टोटल अनसर्टेनिटी हम लिखेंगे, वी आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम है 6.2, टोटल वॉल्यूम प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी है इसमें 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गई है टोटल वॉल्यूम विद टोटल अनसर्टेनिटी की। अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है 0.1 तक की उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है। आज ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है विद एग्जांपल्स। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे 1.8 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। थैंक्स।